तो आइए स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का विजय स्टडी पॉइंट में। आज हम सभी क्लास 10th के संस्कृत प्यूसम भाग 2 पार्ट 3 के आलस कथा के टोटल वीवीआई ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं, जो कि आप लोगों को डायरेक्ट एग्जाम में फंसेगा। तो बच्चों, अगर आप 2025 में एग्जाम दे रहे हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दे। ठीक है बच्चों, उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव स्टार्ट करेंगे। अगर आप इतना ऑब्जेक्टिव कर लेते हैं तो मेरा दावा है कि आपका एक भी मार्क्स कटने वाला नहीं है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आइए हम लोग पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। आइए देखिए, पहला प्रश्न हम लोगों का पहला प्रश्न है, आलस कथा कैसी कथा है? आलस कथा कैसी कथा है? बाल कथा है, हास्य कथा है, धार्मिक कथा है, अथवा व्यंग्यात्मक कथा? तो आप लोग याद रखिएगा बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, व्यंग्यात्मक कथा है। आलस कथा एक कैसी कथा है? तो ये एक व्यंग्यात्मक कथा है। दूसरा प्रश्न हम लोगों का, ये आलस कथा पाठ के रचयिता कौन है? आलस कथा पाठ के रचयिता कौन है बच्चों? बोलिए तो कौन है? ए विद्यापति, बी महात्मा विदुर, सी कृष्ण, या डी इनमें से कोई नहीं? तो आप लोग को याद होना चाहिए कि आलस कथा पाठ के रचयिता कौन है? विद्यापति। ठीक है बच्चों, याद रखिएगा कौन है? विद्यापति। तीसरा प्रश्न है हम लोगों का, मैथिली भाषा के कवि कौन है? मैथिली भाषा के कवि कौन है? बोलिए तो राजशेखर, विद्यापति, दामोदर गुप्त, या कालिदास? आप लोग याद रखिएगा कि मैथिली भाषा के कवि कौन है बच्चों? मैथिली भाषा के कवि है विद्यापति जी। कौन है? विद्यापति जी है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आप लोगों के लिए इसी तरह का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाता रहूंगा। और हिंदी का, वर्णिका का टोटल ऑब्जेक्टिव खत्म हो चुका है, आप लोग जाइए प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लीजिए। अगला प्रश्न हम लोगों का, वास्तविक आलसियों की संख्या कितनी थी? वास्तविक आलसियों की संख्या कितनी थी? 5, 6, 4 या 3? बोलिए बच्चों, आप लोगों ने कहानी को पढ़ा होगा ना, तो बोलिए तो वास्तविक आलसियों की संख्या कितनी थी बच्चों? तो 4 था। कितना था? 4 था। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 2020 में भी पूछा गया था। अगला प्रश्न हम लोगों का, सबसे बड़ा शत्रु कौन होता है? सबसे बड़ा शत्रु कौन होता है? याद रखिएगा, आपका जो अगल बगल में शत्रु है ना, वो सबसे बड़ा शत्रु नहीं होता है। इंसान का सबसे बड़ा शत्रु होता है आलस। बच्चा क्या होता है? आलस। आप कभी भी आलस मत कीजिए, चाहे वो पढ़ाई में हो, चाहे किसी काम को करने में हो। आलस तो करना ही नहीं है बच्चों, ठीक है, याद रखिएगा। आलस को सबसे बड़ा शत्रु, दुश्मन माना जाता है। अगला प्रश्न है, अपनी भूख मिटाने के लिए, अपनी भूख मिटाने के लिए कौन कुछ भी नहीं करता है? ठीक है बच्चों, तो आलस जो होता है ना बच्चों, जो आलसी लोग होता है, वो अपनी भूख मिटाने के लिए भी कुछ नहीं करता। लेकिन हम लोग देखते हैं भूख मिटाने के लिए काम करते हैं कि नहीं करते हैं। लेकिन जो आलस लोग होते हैं, वो भूख मिटाने के लिए जो है ना, जो काम तक नहीं करते, कुछ नहीं करते हैं। ठीक है, दूसरों के भरोसा वो पड़े रहते हैं। अगला प्रश्न है, नीतिकार आलस्य को क्या मानते हैं? नीतिकार आलस्य को क्या मानते हैं? बोलिए तो बच्चों, जो नीतिकार होते हैं वो आलस को क्या मानते हैं? गुण मानते हैं, शत्रु मानते हैं, मित्र मानते हैं, या फिर धर्म मानते हैं? तो आप लोगों को याद होनी चाहिए बच्चों, शत्रु मानते हैं। क्या मानते हैं बच्चों? शत्रु मानते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हम लोगों का, आलस कथा पाठ किस ग्रंथ से संकलित है या फिर संग्रहित है? बोलिए तो आलस कथा पाठ किस ग्रंथ से जो है कि लिया गया है? तो बोलिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 8 का। इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों पुरुष परीक्षा से। किससे लिया गया है बच्चों? पुरुष परीक्षा से ये जो है संग्रहित है। या पूछेगा किससे लिया गया है, तो भी आप लोग पुरुष परीक्षा ही टिक मारिएगा। ठीक है बच्चों। और जैसा कि आप लोगों ने इसमें पढ़ा होगा कि इसमें पुरुष का आलसीपन का चेक किया जाता है, जांच किया जाता है वीरेश्वर के द्वारा। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, वीरेश्वर कैसा था? बोलिए तो बच्चों, उसका स्वभाव पूछ रहा है कि वीरेश्वर कैसा था। ईमानदार था, भ्रष्ट था, या दानशील था, या फिर धनी? तो आप लोग याद रखिएगा, वीरेश्वर कैसे थे? तो वो दानशील थे, बहुत अच्छे थे, दानशील थे, सबको दान करते थे। अगला प्रश्न हम लोगों का, वीरेश्वर कौन था बच्चों? पूछा कि कौन था ये। ठीक है, इससे पहले जो प्रश्न था इसमें पूछा गया है वो कैसा था, और यहाँ पूछा कि कौन था। तो आप लोग याद रखिएगा, मिथिला के राजा था, या फिर मिथिला के मंत्री, मिथिला के राजकुमार, या मिथिला के संतरी? तो आप लोग प्रश्न में जो है कि पढ़े भी होंगे ये। बताए तो वीरेश्वर कौन था? तो आप लोग याद रखिएगा, वीरेश्वर मिथिला के मंत्री था बच्चों। कौन था? मिथिला के मंत्री था। आइए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, आलस कथा में आग क्यों लगाई गई? आलस कथा में आग क्यों लगाई गई? बोलिए तो क्यों लगाई गई? जल्दी बोलिए, क्यों लगाई गई थी? आलसियों को भगाने के लिए, आलसियों की परीक्षा करने के लिए, आलसशाला की संपत्ति हड़पने के लिए, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आप लोग को याद होनी चाहिए 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? बी,
आलसियों की परीक्षा करने के लिए, ताकि चेक कर लिया जाए कि असली आलसी कौन-कौन है और नकली आलसी कौन-कौन है। ये आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, आलसशाला में आग लगाने के बाद कितने लोग नहीं भागा? ठीक है बच्चों? तो जब आलसशाला में आग लगा दिया गया था बच्चों, कितना लोग नहीं भागा था? तो मैं आप लोगों को बता दूँ, 4 लोग नहीं भागा था। ये चारों के चारों बहुत ही आलसी थे। ठीक है बच्चों? बहुत ही आलसी जिसको बोलते हैं। तो आलसशाला में आग लगाने के बाद कितने लोग नहीं भागे? तो 4 लोग नहीं भागे। अगला प्रश्न हम लोगों का, स्थिति शौकर्य मुलाही डैश डैश के नो धावंती जनतवः, यह उक्ति किस पाठ से संकलित है बच्चों? तो आप लोग याद रखिएगा, यह उक्ति आलस कथा पाठ से संकलित है। जब आप लोग इसको पढ़िएगा तो ये वाला सेंटेंस आप लोग को मिलेगा आलस कथा पाठ में। अगला प्रश्न है बच्चों, देखिए तो अगला प्रश्न है, बोलिए क्या है? घर में लगी आग को देखकर कौन लोग पलायन हो गए? जल्दी बोलिए बच्चों, कमेंट में इसका आंसर देने का प्रयास कीजिए। तो 14 का, घर में लगी आग को देखकर कौन लोग पलायन हो गए? बोलिए तो 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? क्या हो जाएगा? धूर्त लोग बच्चों। कौन लोग? जो धूर्त लोग थे, बनावटी आलसी थे, झूठ-मूठ के पहुँच के खाने वाले थे, वो लोग क्या हो गए, घर में जब आग लगा देखा ना तो सोचा कि भाग, नहीं तो जल के मर जाएँगे, भाग गया सब। जितने भी धूर्त आलसी थे वो सभी भाग गए प्यारे बच्चों, याद रखिएगा ना? ठीक है बच्चों? मैं एक चीज़ आप लोगों को बता दूँ बच्चों, कि अगर आप लोग को पीडीएफ चाहिए या किसी भी तरह का नोट्स चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन में मेरा फ़ोन नंबर भी दिया गया है और हर पीडीएफ का लिंक भी दिया गया है। जाइए पीडीएफ डाउनलोड कीजिए और मन लगा के पढ़िए। कहीं पर भी आपको अगर दिक्कत हो रहा है तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया गया है, नंबर लीजिए और हमसे डायरेक्ट आप बात कीजिए, या नहीं तो व्हाट्सएप पर जो है कि हाय भेजिए, मैं आपका किसी भी प्रकार का प्रश्न हो उसका जवाब देने का प्रयास करूँगा। ठीक है बच्चों? अगला प्रश्न हम लोगों का, कि चारों आलसियों को कैसे बाहर किया गया? बोलिए तो बच्चों, चारों आलसियों को जब बाहर किया गया तो कैसे बाहर किया? पैर पकड़कर, हाथ पकड़कर, केस पकड़कर या बाँह पकड़कर? तो आप लोग याद रखिएगा बच्चों, चारों आलसी को केस पकड़ के, जिसको हम लोग कहते हैं झट्टा पकड़ के, ठीक है बच्चों? केस पकड़ के उसको बाहर किया गया, नहीं तो जल जाता ये, इसीलिए बाहर कर दिया। अगला प्रश्न हम लोगों का, कि आलस कथा अंतर्गत मिथिला में मंत्री कौन थे? यानी कि आलस कथा पाठ के अंतर्गत मिथिला में मंत्री कौन थे बच्चों? तो आप लोग याद रखिए, वीरेश्वर थे। कौन थे? वीरेश्वर मिथिला के मंत्री थे, याद रखिए। अगला प्रश्न है बच्चों हम लोगों का, बनावटी आलस्य दिखाकर कौन भोजन ग्रहण करते थे? यानी कि झूठ-मूठ का, हम आलस है, हमको भोजन दो। यानी कि लोगों को दिखाता था कि हम आलसी हैं, हमको भोजन चाहिए, ठीक है? उसी वही हुआ बनावटी आलसी, ठीक है? आलसी बन गया था जानबूझकर। बनावटी आलसी दिखाकर कौन भोजन ग्रहण करता था बच्चों? तो आप लोग याद रखिएगा, धूर्त लोग। कौन लोग? धूर्त लोग क्या करता था? ठीक है बच्चों? धूर्त लोग, 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? धूर्त लोग, याद रखिएगा ना? आइए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, तरियते यदस्मिन् गृहे अग्नि लगंती, ठीक है बच्चों? अग्नि लगंती, लगता है कि इसमें कोई आग लगा दिया है, ऐसा जो वाक्य किसने कहा था बच्चों? प्रथम, द्वितीय, तीसरा, अर्था या फिर चतुर्थ? बोलिए तो ऐसा कौन आलसी कहा था बच्चों, कि तरियते यदस्मिन् गृहे अग्नि, ठीक है, अग्नि लगंती, ऐसा किसने कहा था बच्चों? 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऐसा द्वितीय आलसी ने। कौन कहा था बच्चों? द्वितीय आलसी ने कहा। हम लोग का अगला प्रश्न है बच्चों, और बच्चों ये जो है ना, ये प्रश्न 18 का, इसका आगे भी ये प्रश्न एक बार और मिलेगा, तो आप लोग आराम से वीडियो को देखिए। अगला प्रश्न है, अर्पित विग्रह द्रव्य का भक्षण कौन करता है? अर्पित विग्रह द्रव्य का भक्षण कौन करता है बच्चों? जल्दी बोलिए तो, कौन करता है भक्षण? कौन करता है? ये करता है दुष्काह। जो दुष्काह होता है ना, वही अर्पित विग्रह द्रव्य का भक्षण करता है। अगला प्रश्न है, कोपी तथा धार्मिको नासंति डैश 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 कटेवर असमान प्राविरिनोति, ऐसा किसने कहा था बच्चों? पहला आलसी, दूसरा आलसी या फिर तीसरा आलसी या चौथा आलसी? बोलिए तो बच्चों, ऐसा किसने कहा था? तो आप लोगों को मैं बता दूं, तीसरा आलसी ने कहा था, तीसरा आलसी। अगला प्रश्न हम लोगों का, देखिए ध्यान से देखिए, तीसरा प्रश्न है हम लोगों का, पतिरेव गति डैश डैश बालानाम जनती गति, रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा? तो रिक्त स्थान में स्त्री नाम, यह होगा स्त्री नाम। तो आइए हम लोग आगे देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न सब है। अगला प्रश्न हम लोगों का, कि आलसशाला में आग किसने लगाई? आलसशाला में जब आग लगाई गई थी, किसने लगाई थी? बोलिए तो, आलसशाला में आग किसने लगाई थी? आलसियों ने, मंत्री वेश्वर ने, आलसशाला के कर्मचारियों ने या फिर विद्यापति ने? बोलिए तो 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों?
22 का राइट आंसर हो जाएगा आलयशाला के कर्मचारियों ने, जो आलयशाला के कर्मचारी लोग था ना, वही क्या किया, इसमें आग लगा दिया। अगला प्रश्न है कि आलस कथा पाठ में अहो कथमयम कोलाहल किसकी उक्ति है? बोलिए तो पहला आलसी का, दूसरा आलसी का, तीसरा आलसी का या फिर चौथा आलसी का? बोलिए 23 का राइट आंसर क्या आ जाएगा बच्चों? पहला आलसी का। क्या वो पहला आलसी कहता है, अरे ये कोलाहल कैसा है, अरे ये हल्ला कैसा है, ठीक है, तो ऐसा किसने कहा था? प्रथम आलसी ने कहा। अगला प्रश्न है आलसशाला में आग कब लगाई गई? बोलिए तो रात में लगाई गई थी, सब सो रहे थे तब, या जब भोजन कर रहे थे तब? तो आप लोग याद रखिएगा, आलसशाला में आग लगाई गई थी जब सब सो रहे थे। क्या सी होगा इसका राइट आंसर? अगला प्रश्न हम लोगों का, जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बच्चों। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आप ही के लिए प्रॉफिट होगा। साथ ही साथ मैं क्वेश्चन बैंक भी आप लोगों को करवाऊंगा, वीवीआई ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब आपको दूंगा। किसी भी तरह का दिक्कत है तो कमेंट में या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, डायरेक्ट आप हमसे बात कीजिए। वीरेश्वर कहाँ का मंत्री था बच्चों? तो आप लोग याद रखिएगा, मिथिला का। वीरेश्वर कहाँ का मंत्री था? मिथिला का मंत्री था। हम लोग कई बार भी देख चुके हैं वीरेश्वर कहाँ का मंत्री था, तो मिथिला का। अगला प्रश्न हम लोगों का, वीरेश्वर कैसा मंत्री था? वीरेश्वर कैसा मंत्री था? तो आप लोग याद रखिए, ये एक बहुत ही दयालु मंत्री था, तो बच्चों दयालु था। अगला प्रश्न है कि आलसशाला में आग क्यों लगाई गई थी? बोलिए तो बच्चों, आलसशाला में आग क्यों लगाई गई थी? आलसशाला में आग क्यों लगाई गई थी? ये होगा राइट आंसर, असली आलसियों को चिन्हित करने के लिए, ताकि पता चल जाए कि असली आलसी कौन है और नकली आलसी कौन है, इसलिए उसमें आग लगा दी। इसमें क्या हुआ, जितने भी धूर्त आलसी थे, बनावटी आलसी थे, वो तो भाग गए आग के डर से कि जल जाएंगे और जल के मर जाएंगे। लेकिन जो असली आलसी थे वो लोग नहीं भागे, तब उसका केस पकड़ कर जो है कि उसको बाहर किया गया। अगला प्रश्न है बच्चों हम लोगों का, अरे बल्ला कैसा किसने बोला? अरे बल्ला कैसा किसने बोला? बोलिए तो बच्चों 31 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? अरे बल्ला कैसा किसने कहा था? बोलिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, आप लोग याद रखिएगा, प्रथम पुरुष ने। कौन कहा था बच्चों? प्रथम पुरुष ने कहा था, अरे बल्ला कैसा। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों हम लोगों का, लगता है इस घर में आग लग गई है। लगता है इस घर में आग लग गई है, किस पुरुष ने कहा? किस पुरुष ने कहा था बच्चों? तो आप लोग याद रखिएगा, द्वितीय पुरुष ने कहा था कि लगता है इस घर में आग लग गया है। ठीक है बच्चों, आइए आगे। फिर हम लोग का अगला प्रश्न है कि पुरुष परीक्षा क्या शिक्षा देती है? पुरुष परीक्षा क्या शिक्षा देती है? तो आप लोग याद रखिएगा, कि ये पुरुष परीक्षा है ना बच्चों, ये क्या शिक्षा देती है? दोष निराकार का, कि जिस भी व्यक्ति के अंदर दोष हो उसको निकाल देनी। अगला प्रश्न है हम लोगों का, आलसियों को प्रतिदिन इच्छा भर भोजन कौन दिलवाता था? इच्छा भर भोजन यानी कि जितना खाना है वो खाए, कौन दिलाता था? बोलिए तो विद्यापति, वीरेश्वर या फिर आलयशाला के कर्मचारी या फिर मिथिला के राजा? बोलिए तो बच्चों 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग याद रखिएगा, वीरेश्वर कराता था भोजन, वीरेश्वर, जो कि मिथिला के मंत्री भी थे। अगला प्रश्न है, स्त्रियों का रक्षा कौन करता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बच्चों, कई बार एग्जाम में पूछा गया था। स्त्रियों की रक्षा कौन करता है? आप ही लोग जरा अनुमान कीजिए तो। स्त्रियों की रक्षा पति करता है, देखते हैं ना, अगर पत्नी को कुछ हो जाता है तो उसका पति उसका रक्षा करता है ना, तो वही स्त्रियों की रक्षा कौन करता है? पति करता है। और यहाँ दिया कि कौन परिश्रम नहीं करना चाहता है बच्चों, तो आप लोग याद रखिएगा, जल्दी जल्दी हम लोग करते हैं, आलसी लोग जो है कि परिश्रम यानी कि मेहनत करना नहीं चाहते। अगला प्रश्न है, बच्चों का रक्षा कौन करता है? तो बच्चों का रक्षा माता करते हैं। कौन करता है बच्चों? माता करते हैं। बच्चों का रक्षा कौन करता है? माता करता है, याद रखिएगा ना। तो आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है हम लोगों का, निर्गता नाम चो डैश डैश बहिकना श्लोक किस पाठ से लिया गया है बच्चों? तो ये जो कि आलस कथा से लिया गया है बच्चों, आलस कथा से। अगला प्रश्न है, अरे वचाल कितना बोलते हो? अरे वचाल कितना बोलते हो किस पुरुष का कथा है? बोलिए तो बच्चों, अरे वचाल कितना बोलते हो किस पुरुष का है? तो ये याद रखिए, चौथा पुरुष ने कहा था, अरे वचाल कितना बोलते हो। ठीक है बच्चों, चौथा पुरुष ने कहा था, यानी कि चौथा आलसी ने। अगला प्रश्न हम लोगों का, इस संसार में आलसियों का रक्षा कौन करता है? बोलिए तो बच्चों, यानी कि ये जो हम लोग का संसार है, आलसी लोगों का रक्षा कौन करता है? ठीक है, रक्षक कौन है? जननी है, पति है या फिर करुणा नहीं है या धार्मिक है? बोलिए तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों कारुणिक, ये वाला कारुणिक। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न हम लोगों का, पुरुष परीक्षा किस भाषा में लिखा गया है? पुरुष परीक्षा किस भाषा में जो है कि लिखा गया? संस्कृत, मैथिली या फिर अवधी? बोलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? संस्कृत भाषा में, संस्कृत।
भूखा रहना कौन पसंद करता है बोलिए तो याद रखिएगा, इसका जल्दी जल्दी कर लेते हैं। भूखा रहना कौन पसंद करता है प्यारे बच्चों? आलसी पसंद करता है। भूखा रहना कौन पसंद करता है बच्चों? आलसी करता है। चैनल को सब्सक्राइब कर ले बच्चों, ठीक है। अब हम लोगों का टोटल ऑब्जेक्टिव खत्म वाला है, कुछ पीडीएफ का अगर लिंक चाहिए तो जाइए डिस्क्रिप्शन में। बृहस्पति अनाथों को क्या देता था बोलिए तो? पैसा, शिक्षा, भोजन या पुस्तक? तो भोजन देता था। अगला प्रश्न है बच्चों हम लोगों का कि पुरुष परीक्षा किस रूप में विभिन्न मानव गुणों के महत्व का वर्णन करता है बोलिए तो बच्चों? बोलिए 44 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कथा के रूप में। के रूप में बच्चों, कथा के रूप में। के रूप में, कथा के रूप में, यानी कि कहानी सुना सुनाकर सभी व्यक्तियों के, ठीक है बच्चों, जितने भी पुरुष है उसके अंदर जो भी गुण है ना, उसके गुण के बारे में बताते हैं कि क्या गुण है, कौन खराब गुण है। अगला हम लोगों का, आग को गिरते हुए देखकर कौन आलसियों को बाहर निकाला? क्या पकड़ के बाहर निकाला था प्यारे बच्चों? बोलिए तो कमेंट में आंसर दीजिए तो। मंत्री, राजा या फिर प्रथम पुरुष या फिर नियोगी पुरुष? आग को गिरते हुए देखकर कौन आलसी को बाहर निकाला? कौन निकाला था बाहर? बोलिए तो कौन निकाला था? 45 का राइट आंसर क्या होगा? नियोगी पुरुष निकाला। कौन निकाला था? नियोगी पुरुष। पुरुष होगा, ठीक है बच्चों। लोग याद रखिए कि नियोगी पुरुष उसको क्या क्या था? बाहर निकाला था। अगला प्रश्न है, कृष्णी कथाम नोतिष्ठति किसने कहा था? दूसरा आलसी, तीसरा, चौथा या फिर जो भी हो। बोलिए कौन कहा था? 46 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ऐसा कहा था चौथा आलसी ने कहा। इधर देखिए चौथा आलसी यहाँ पर है। अगला प्रश्न हम लोगों का, चारों आलसियों को कौन बाहर निकाला? बोलिए तो बच्चों, मंत्री, सिपाही, राजा या चौकीदार? आप लोग याद रखिएगा कि चारों आलसियों को कौन बाहर निकाला था बच्चों? बाहर निकाला। कौन निकाला था? सिपाही। अब हम लोग का ये अंतिम प्रश्न है, तो अंतिम प्रश्न करने से पहले बच्चों चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दे, लाइक भी कर दीजिए बच्चों। सारे सुखों का मूल क्या है बच्चों? सारे सुखों का मूल किसको माना जाता है? बोलिए तो। सारे सुखों का मूलक जो है कि माना जाता है, मूल माना जाता है संगठन। इसको माना जाता है संगठन को। तो इस तरह हम लोग का ये टोटल ऑब्जेक्टिव होता है खत्म। 1 मिनट रुकिए बच्चों, देखिए ये जो है आलसी है, एक आलसी अंदर में ही है। आप लोग याद रखिएगा कि 2024 में जो आप लोग सॉरी 2025 में, जो अभी 2024 चल रहा है, इसीलिए बार बार मुंह पर 2024 आ जाता है बच्चों। अगर आप लोग 2025 में एग्जाम दे रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ ये चैनल भी आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले बच्चों। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि जितने भी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सारा का सारा आप लोगों को एग्जाम तक मिलेगा, ठीक है बच्चों। तो आप लोग मन लगा के पढ़ते रहिए। कहीं पर भी दिक्कत है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया गया है, लीजिए नंबर और हमसे बात कीजिए, ठीक है। मैं आपका परेशानी को दूर करने का ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।